राजस्थान के बाड़मेर का एक लड़का वृद्धाराम सियोल, जो बचपन में साधारण जिंदगी जी रहा था, लेकिन कॉलेज में कदम रखते ही उसकी दुनिया बदल गई। नशे के कारोबार से उसने लाखों करोड़ों कमाए, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि असली इज्जत पैसे से नहीं, अच्छे कामों से मिलती है, तो उसने सब कुछ छोड़कर एक नई शुरुआत की। ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस खड़ा किया, समाज की सेवा की, हजारों लोगों का सहारा बना। लेकिन क्या उसकी पुरानी गलतियां उसका पीछा छोड़ने वाली थीं? पुलिस ने उसकी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली और अगले ही दिन एक रहस्यमयी एक्सीडेंट ने उसकी जान ले ली। आखिर क्या यह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? जय बजरंगबली दोस्तों, मेरा नाम है आनंद। स्वागत है साजिश के एक और नए एपिसोड में। राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्म लेता है, जिसका नाम वृद्धाराम सियोल रखा जाता है। यह गांव दूर दराज के इलाके में था, जहां संसाधनों की कमी थी, लेकिन लोगों के दिलों में सपने बहुत बड़े थे। वृद्धाराम का परिवार भी बहुत साधारण था। उसके पिता किसान थे और मां एक गृहिणी। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वे अपनी ईमानदारी और मेहनत से घर चलाते थे। बचपन से ही वृद्धाराम में तेज दिमाग था, लेकिन उसका झुकाव पढ़ाई की ओर कम और दुनिया को अपनी शर्तों पर जीतने की ओर ज्यादा था। स्कूल में वह औसत छात्र था, लेकिन खेल और लोगों से जल्दी दोस्ती करने की उसकी काबिलियत अलग थी। वह अपने गांव में हर किसी का चहेता था, क्योंकि वह लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता था। उसके दोस्त उसे समझदार और चालाक मानते थे और उसे भरोसा था कि वह किसी भी तरह से अपने सपनों को पूरा कर सकता है। समय बीतता गया और वृद्धाराम को कॉलेज में दाखिला मिल गया। अब वह गांव से बाहर आ चुका था, जहां दुनिया बहुत बड़ी और नई थी। शुरुआत में उसने पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वह नए दोस्तों के साथ मिलकर अलग ही राह पकड़ने लगा। कुछ दोस्त उसे नशे के धंधे में ले आए। वे उसे समझाने लगे कि नशे का व्यापार सबसे तेज पैसा कमाने का जरिया है। धीरे धीरे वृद्धाराम इस दलदल में फंसता चला गया। वह पहले छोटे स्तर पर काम करता था, लेकिन उसकी तेज बुद्धि और साहस ने उसे बहुत आगे पहुंचा दिया। उसने नशे की तस्करी में अपने अलग नेटवर्क बना लिए। धीरे धीरे वह राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक अपनी पहुंच बना चुका था। अब वह एक सफल डीलर था, जिसके पास लाखों करोड़ों का पैसा था, बड़ी बड़ी गाड़ियां थीं और एक आलीशान जीवन था। हालांकि वृद्धाराम के मन में हमेशा यह डर रहता था कि यह काम ज्यादा दिन नहीं चल सकता। वह जानता था कि पुलिस कभी न कभी उसके पीछे जरूर पड़ेगी। साथ ही उसे यह भी एहसास होने लगा था कि यह काम सम्मानजनक नहीं है। उसका नाम बेशक बड़ा हो चुका था, लेकिन यह नाम डर और अवैध धंधों की वजह से था। एक दिन उसके एक करीबी दोस्त ने उससे कहा, भाई, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर तुझे समाज में इज्जत चाहिए तो तुझे सही रास्ता अपनाना होगा। यह बात वृद्धाराम के दिल को छू गई। उसने फैसला कर लिया कि वह नशे का धंधा छोड़ देगा और एक सम्मानजनक जिंदगी जिएगा। अब वृद्धाराम ने अपने पुराने धंधे से कमाए पैसे को एक अच्छे काम में लगाने की योजना बनाई। उसने एक ट्रैवल एजेंसी शुरू की, जिसमें उसने कई वोल्वो और लग्जरी बसें लगाईं। शुरुआत में लोगों को यकीन नहीं हुआ कि वह सही रास्ते पर आ चुका है, लेकिन धीरे धीरे उसकी ट्रैवल एजेंसी ने नाम कमाना शुरू कर दिया। अब उसकी बसें राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और कई अन्य राज्यों में चलने लगीं। उसने अपने शहर और समाज के लोगों की मदद भी करनी शुरू कर दी। कई गरीब परिवारों को सहायता दी, कई मंदिरों और स्कूलों के निर्माण में योगदान दिया। उसके ये अच्छे काम धीरे धीरे उसे समाज में एक नई पहचान दिलाने लगे। लोग उसे सम्मान देने लगे। हालांकि पुलिस को उसकी यह छवि रास नहीं आ रही थी। वे अब भी उसे एक अपराधी ही मानते थे। पुलिस का मानना था कि उसके पास जो भी संपत्ति है, वह नशे के धंधे से ही कमाई गई है। 15 सालों तक वृद्धाराम ने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया, लेकिन फिर भी पुलिस बार बार उस पर नजर रखे हुए थी। आखिरकार 9 फरवरी 2025 को पुलिस ने वृद्धाराम की लगभग 2 करोड़ 50 लाख की संपत्ति, 4-5 बसें और एक लग्जरी कार को सीज कर दिया। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग दंग रह गए कि एक ऐसा आदमी, जिसने इतने सालों से कोई गलत काम नहीं किया, उसे अब भी अपराधी माना जा रहा था।
10 फरवरी 2025 की सुबह वृद्धाराम ने फैसला किया कि वह अपने 2 करीबी दोस्तों के साथ कुंभ मेले में स्नान करने जाएगा। वह शांति चाहता था, भगवान से प्रार्थना करना चाहता था कि उसे इस पुलिस के जंजाल से मुक्ति मिले। वह अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी छोड़कर अपने रिश्तेदार की शिफ्ट कार लेकर यात्रा पर निकला। जब वे कानपुर के पास पहुंचे, तभी अचानक उनकी कार का एक भीषण एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में वृद्धाराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके दोनों दोस्त बुरी तरह घायल हो गए। जैसे ही वृद्धाराम की मौत की खबर फैली, पूरा राजस्थान सदमे में आ गया। हजारों लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। 5 से 10 हजार लोगों की भीड़ उसके अंतिम संस्कार में उमड़ पड़ी। हर किसी की आंखों में आंसू थे। लोग कह रहे थे, कर गलत काम करके आदमी इतना बड़ा नाम कमा सकता तो इतनी भीड़ नहीं आती। वृद्धाराम ने अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसकी पुरानी गलतियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वृद्धाराम की कहानी एक सबक है कि गलत रास्तों पर चलकर कमाया गया पैसा आपको एक समय तक ही फायदा पहुंचाता है, लेकिन जब आप सही रास्ते पर भी आते हैं तो पुरानी गलतियां आपको चैन से नहीं जीने देती। वह एक आम गांव का लड़का था जिसने गलत रास्तों से पैसा कमाया, लेकिन बाद में सुधरकर समाज के लिए काम किया। लेकिन फिर भी उसकी पुरानी छवि और पुलिस का शिकंजा उसे जीवन भर परेशान करता रहा। वह लड़का जिसने गलती की लेकिन खुद को बदलने की पूरी कोशिश भी की। वृद्धाराम सियोल की कहानी हमें यह सिखाती है कि गलत रास्तों पर चलकर भले ही दौलत मिल जाए, लेकिन असली इज्जत सही कर्मों से ही मिलती है। उसने अपनी गलतियों से सीखा, सुधरने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उसकी पुरानी छवि ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि एक सवाल छोड़ जाती है। क्या एक इंसान सच में अपनी पुरानी गलतियों से मुक्त हो सकता है? क्या समाज उसे दोबारा अपनाने के लिए तैयार होता है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां आपके पास सबसे पहले पहुंचें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी और बेहतरीन कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करेगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा सही रास्ते पर चलें। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।